गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, यानी कि जो हम इंसान हैं वो कितनी रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, हमें आज उसके बारे में स्टडी करना है। देखो, हमारी डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन सुन सकते हैं वो कौन सी रेंज है हमारी, तो जो 20 हर्ट्ज से, तो जो ह्यूमन्स की रेंज है हमारी सुनने की क्षमता है या कैपेसिटी है हमारी कि हम इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। तो उसी फ्रीक्वेंसी की जो वो रेंज है, कहाँ से, या मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसी को कहते हैं द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। किस चीज़ के लिए? सुनने के लिए, इन ह्यूमन। तो ये है हमारी 20 हर्ट्ज टू क्या, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज क्या होती है हमारी। यानी कि अगर हमारी कोई फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज की है तो हमें सुनाई दे जाएगी, लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी 19 हर्ट्ज की है तो हम उसको सुन नहीं सकते। और अगर वो 20,000 से ज़्यादा है, यानी कि 21,000 हर्ट्ज है, तो भी हम उसको सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते। तो हम किसकी रेंज के बीच में सुन सकते हैं, यानी कि 20 और 20,000, 20 या 20,000 के बीच में जो भी रेंज आती हैं हम वहाँ पर सुन सकते हैं। अगर 15,000 हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी है हमारी, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आई उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 15,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, उसको हम सुन सकते हैं। यानी कि ये वो रेंज है हमारी जो हम क्या है, लिसनेबल है, यानी कि हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस रेंज के अंदर अगर कोई भी साउंड की वेव आती है हमारी इस फ्रीक्वेंसी की, तो हम उसको सुन सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इससे कम आती है तो नहीं सुन पाएंगे, और इससे ज़्यादा आती है तो भी नहीं सुन पाते, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग। किसके रिलेटेड? फ्रीक्वेंसी। किसके अंदर है ये? ह्यूमन्स के। और ये सिर्फ ह्यूमन्स के लिए है, चाहे उसके अंदर एनिमल्स आते हो या बर्ड्स आते हैं, नहीं, उनके लिए नहीं। ये सिर्फ किसके लिए है? ह्यूमन्स के लिए है। हम इंसान सिर्फ कहाँ से, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की ऑडियो साउंड होती है हमारी, उनको हम सुन सकते हैं। अब ये जो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की, ये तो हमारी रेंज हो गई जो हम सुनने लायक है कि भी हम हाँ इसको सुन सकते हैं। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से नीचे की है सर, उनको क्या बोलते हैं? और जो 20,000 से ऊपर हैं उनको क्या बोलते हैं? और क्या इनको कोई सुन सकता है 20 हर्ट्ज से नीचे की या 20,000 से ऊपर की? यस, ऐसा होता है, और इनके नेमिंग भी गिवन होती है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स वेव। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक्स साउंड वेव, या इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हो आप सिर्फ, या इंफ्रा साउंड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जो 20,000 से ऊपर की बोलती है हमारी, उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा जब आप किसी मेडिकल में जाते हो, डॉक्टर आपसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए, है ना। यानी कि जब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो होता है हमारा अल्ट्रासाउंड, या उसका पूरा नाम है अल्ट्रासोनिक साउंड्स। कुछ किसको बोलते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की रेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद में इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड्स की डेफिनेशन आपको नोट करा देता हूँ। अब जो साउंड हमारा, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, यानी कि एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या 20 हर्ट्ज से नीचे है, आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड।
और या इंफ्रा साउंड। हम उसको सिंपली डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इंफ्रा साउंड। अब ये तो ठीक है सर, हमें पता चल गया कि 20 हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी नीचे की होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रा साउंड बोलते हैं या इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। लेकिन इनको सुनता कौन है या इन्हें बोलता कौन है? क्योंकि देखो, जो अगर हम बोल रहे हैं कोई फ्रीक्वेंसी तो हम सुन भी सकते हैं, तो इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो जो लो वाइब्रेटिंग्स होती है हमारी, कहीं पर भी अगर लो वाइब्रेशंस होती है तो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। क्योंकि देखो, हमें पता है कि साउंड्स की जो वेव किसके कारण प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन के कारण। अगर कहीं पर लो वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, और ज़्यादा वाइब्रेशन है तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आपने एक घड़ी देखी है, उसके अंदर क्या होती है, एक पेंडुलम होती है हमारी, क्या होती है, पेंडुलम। वो जो प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करती है इंफ्रासोनिक साउंड। तो क्या आपको पेंडुलम की कभी आवाज़ सुनाई देती है? नहीं सुनाई। हाँ, वो अलग है कि जो उसके अंदर टिक टिक की आवाज़, वो अलग से साउंड आती है, वो इंफ्रासोनिक साउंड नहीं होती, वो ह्यूमन की रेंज के अंदर आती है, ठीक है, वो हमें सुनाने के लिए ही होती है उसके अंदर। लेकिन जब वो मूव करती है तो उसकी कोई आवाज़ सुनाई हमें नहीं देती, और वो जो साउंड होती है दैट इज इंफ्रासोनिक साउंड। अब और कौन कौन से होते हैं ऐसे? तो इसके अंदर हमारी इंफ्रासोनिक साउंड, जब अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है, क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, और वेल्स, ये क्या प्रोड्यूस, वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनासोर्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? अर्थक्वेक, क्या है, अर्थक्वेक हमारा क्या करता है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। और कौन सा हमारा, वेल्स, वेल्स जो सी के अंदर या ओशियंस के अंदर जो हमारी वेल्स रहती हैं वो भी कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और एलिफेंट, एलिफेंट सुन सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव की, जो अपनी जो बातें करते हैं वो एलिफेंट इंफ्रासोनिक के थ्रू ही करते हैं, और वेल्स भी इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू ही करती हैं। एंड राइनासोर्स, एंड राइनोसोर्स, जिसको हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, राइनासोर्स, एलिफेंट, हाथी और वेल्स, ठीक है। आपको पता ही है अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। तो इनके थ्रू हमारी कौन सी वेव प्रोड्यूस, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होती है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है। मीन जिनकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है हमारी वो क्या होती है, लेस देन होती है 20 हर्ट्ज से। अब आती है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है 20,000 से ऊपर की, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। Ultrasonic sounds, the sound frequency higher than the 20,000 hertz, 20,000 से ज़्यादा की जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी, किसकी, साउंड की, आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, या अकेला आप क्या बोल सकते हो, अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये अल्ट्रासाउंड है एक्चुअल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। आप कहोगे सर हमें सुनाई तो देता नहीं, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ चाहिए? नहीं भाई, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन एप्लीकेशंस को स्टडी करने से पहले हम इसके अब ये देखते हैं कि भाई ये सुना भी जाता है सर किसी के द्वारा, या किसी के द्वारा यूज़ किया जाता है। यूज़ तो हमारे द्वारा किया जाता है ना, मैंने अभी बताया एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन इसको सुनाया भी जाता है किस किस के द्वारा, डॉग सुन सकते हैं इसको, मंकी सुन सकते हैं, कैट सुन सकती हैं, डियर, ये सभी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और किसको, अल्ट्रासाउंड साउंड को। डॉग हो गई, मंकी, डियर, मंकी बंदर, डॉग कुत्ता, डियर हिरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिरन्स, एंड कैट्स और डॉल्फिन,
डॉल्फिन्स एंड बैट, यानी कि चमगादड़, ये क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। कौन कौन? डॉग, मंकी, डियर, कैट, डॉल्फिन एंड बैट। और हाँ, लेपर्ड भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? लेपर्ड्स भी हमारे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेपर्ड्स। ठीक है, लेपर्ड्स भी क्या करते हैं, सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स को। ठीक है, इसीलिए जो डॉग हैं उनको हम, जो डिटेक्टिव के काम होते हैं यानी कि पुलिस वाले जो रखते हैं, वो किसके लिए रखते हैं? इन्हीं के लिए रखते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज की हम ये सब नहीं सुन सकते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनका क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। किसके लिए? हमारे यूजफुल वर्क के लिए। तो उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अब हम उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये भी हमारी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड है हमारा, यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है हमारा, उसके हम कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ लिखी है, हालांकि ये नहीं कि कम बस इन्हीं में इनका यूज़ होता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने कुछ नोट डाउन की हैं। फर्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड यूज इन इंडस्ट्री। किसके अंदर यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर। ऑफ डिटेक्टिंग फ्लॉज, फ्लॉज होता है यानी कि बीच में कोई कैविटी रह जाती है। जैसे अगर कोई मटेरियल है, जैसे अगर मान लेते हैं ये एक मेटल का बना हुआ है, इसके बीच में अंदर कहीं पर कोई स्पेस रह गया खाली, तो उससे क्या होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। या कोई क्रैक है इसके अंदर, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। डिटेक्ट फ्लो इन मेटल ब्लॉक विदाउट डैमेजिंग देम, किसके? उसको बगैर तोड़े उसका हमें पता चल जाता है, उसको बगैर डैमेज के, नुकसान पहुंचाए हम उसका देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या फ्लॉज या कोई क्रैक तो नहीं है। अगर अब आपको अगर सर होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमारी जैसे एरोप्लेन्स हैं या कोई स्पेसशिप है या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम, अगर उनके अंदर अगर मामूली सा भी क्रैक होगा तो वो आगे जाके बढ़ सकता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जब भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाता है तो उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड डाले जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, हम ऊपर से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड डालते हैं। अगर बीच में कहीं पर भी, मान लो अगर हमारे पास ये एक मेटल है, हमें इसका चेक करना, और बीच में क्या था, एक फ्लो था इसके ऊपर, यानी कि खाली स्पेस था। ठीक है, अब साउंड वेव यहाँ से ऊपर से आई, ये यहाँ टकराएंगे, नीचे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दी जाती है नीचे, जो क्या करती है, साउंड को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। अब क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट कर देती है, यहाँ से टकराएगी और वापस चली जाएगी। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है साउंड को, तो एक मशीन क्या करती है, टाइम कैलकुलेट कर लेती है। लेकिन जब ये यहाँ पर आती है तो यहाँ पे टकराती है और वापस चली जाती है। क्यों? यहाँ पर खाली स्पेस है, यानी कि कोई हवा भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करती है, ये साउंड वेव इसको क्रॉस नहीं कर पाती, और ये जब क्रॉस नहीं कर पाती तो क्या करती है, यहीं से चली जाती हैं, जिसके कारण जो टाइम हमारा जो लगना था, एक तो यहाँ तक का जो टाइम था वो ज़्यादा लगेगा, यहाँ तक का क्या लगता है, कम लगता है। कारण मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये पीस अगर हमारा फॉल्टी है तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और इसको चेक करते हैं, फिर ब्रेक करके या किसी प्रकार से कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आया होगा, सर हम अल्ट्रासाउंड को ही क्यों यूज़ करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को क्यों नहीं यूज़ करते? देखो, अल्ट्रासाउंड को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आपको सर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से क्या होता है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी पेनिट्रेटिंग यानी कि उसके अंदर तक घात लगाने की जो पावर होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड डालेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी अपर सरफेस से ही टकरा के चला जाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से आर पार भी हो सकता है। ये क्या करता है, किसी दीवार के अंदर से भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कारण? ड्यू टू देयर हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है,
और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, इसीलिए हम इन सब के लिए किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स का यूज नहीं करते। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट दी इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे ऑर्गन्स है, कहीं लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ठीक है, हार्ट है, इन सभी या किडनी है, इन सभी को स्टडी यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे अंदर हैं ऑफ ह्यूमन सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी एंड हार्ट, इन सभी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की हेल्प से आपकी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक इमेज तैयार हो जाती है और वो उनको एक स्क्रीन पे दिखाई देती है। किसकी हेल्प से? अल्ट्रासाउंड जाता है अंदर, वो टकराता है और जब टकरा के वापस आता है तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग एक सिस्टम बना जाता है जो क्या करता है उसकी एक ड्राइंग बना देता है, जिसके कारण हमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे वो एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका एक थर्ड यूज और भी होता है हमारा, अल्ट्रासाउंड हमारा इंटरनल ऑर्गन भी तो देख सकते हैं, साथ में इससे हम क्या देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस क्या होता है? न्यू अनबॉर्न, यानी कि जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। कहाँ पर है वो? आपकी जो मदर्स है हमारी, उनकी कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर। यानी कि बच्चा अभी डिलीवरी नहीं हुई है, उससे पहले वो कहाँ है? मदर्स के यूट्रस के अंदर होता है। उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, यानी कि हाथ, पैर, लंग्स और सभी अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इस चीज़ को, उस फीटस की जो डेवलपमेंट है उसको स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके आसपास, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या करती हैं? बार बार जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वो अल्ट्रासाउंड क्यों कराती हैं? ताकि जो वो उनके पेट के अंदर या जो यूट्रस है हमारा, उसके अंदर जो फीटस होता है, क्या होता है? फीटस उस बच्चे को बोलते हैं जो यूट्रस के अंदर है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है उसको। ठीक है। तो फीटस की जो डेवलपमेंट है उसको देखने के लिए वो कराया जाता है, क्या? अल्ट्रासाउंड। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब फोर्थ पॉइंट, अल्ट्रासाउंड यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन इन फाइन ग्रेन। अब किडनी के अंदर क्या हो जाता है, कई बार स्टोन हो जाता है जिसको आप बोलते हो पथरी, कि भाई पथरी हो गई, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड डाला जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण उसके अंदर क्या हो जाती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा स्टोन है जो किसके अंदर है? किडनी के अंदर, वो क्या हो जाता है? वाइब्रेशन के कारण टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। ठीक है। जिसके कारण हम इसका यूज करते हैं इन मेडिकल लाइन। अगर फिर भी ना टूटे तो फिर हम उसके बाद एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, वो क्या होता है? हमारा ऑपरेशन। और हाँ, अगर टूट जाए तो वो क्या होता है? हमारा टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, जो स्टोन है वो। ठीक है। तो और फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा यूज है वो क्या है? अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन सोनार। अब सोनार के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये सोनार क्या है? सोनार क्या है और ये कैसे काम करता है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे। अब सोनार को जो हम स्टडी करेंगे लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर हम आज ही सोनार को स्टडी करेंगे तो हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप कंटिन्यूसली आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देख पाएँ। ठीक है। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर ए न्यू वीडियोज़ के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर भाई यही था। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।